स्टोरी की शुरुआत एक माउंटेन के सीन से होती है। माउंटेन के ऊपर हमें बहुत सारे लोग मशाल लेकर किसी को ढूंढते हुए दिखाए जाते हैं। तभी एक लड़के की आवाज आती है, मैं पिछले 6 महीनों से नानजिंग माउंटेन्स के नन माउंटेन पर बहुत सारी मुश्किलें झेल रहा था, लेकिन फाइनली मुझे वह चीज मिल ही गई। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक गुफा के अंदर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना कागज था। वो उस देखते हुए सोचता है, क्या ये सच में नस्ली है? नहीं, इसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो किसी अननोन लैंग्वेज में हैं। मैं इस लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं जानता। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई आम कागज नहीं था। इसके ऊपर एक सीक्रेट टेक्निक लिखी हुई थी। ये टेक्निक 600 साल पहले एक सोर्ड सेज छोड़ कर गया था। ये उसका सीक्रेट रिकॉर्ड था। लड़का उस सीक्रेट टेक्निक को अपने पास रख लेता है और सोचता है, मैं इसे अपने पास रखूंगा। लेकिन मेरा डेंटियन पूरी तरह से खराब हो चुका है। अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पास ये सीक्रेट टेक्निक है तो वो इसे मुझसे छीनने की कोशिश जरूर करेंगे। इससे पहले कि कोई और यहाँ आ जाए, मुझे इसे छुपा देना चाहिए। सबसे फनी बात यह थी कि वह उसे छुपाता कहाँ है, सीधा उसे निगल लेता है और अपने पेट के अंदर छुपा देता है। फिर वह उठकर कहता है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा और पानी पीना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से दो लोग गुफा के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जो आदमी आगे बढ़ता है उसका नाम मो योंगू होता है। वह गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड का हेड और सन अलायंस का मेंबर था। मो योंगू कहता है, तो तुम्हें स्वॉर्ड सेज की सीक्रेट टेक्निक मिल ही गई? लड़का जवाब देता है, हाँ मुझे मिल गई है और मैंने उसे एक सेफ जगह पर छुपा दिया है। अगर आप उसे मुझसे लेना चाहते हैं तो पहले अपना वादा पूरा करना होगा। तभी उनके साथ खड़ा एक बूढ़ा आदमी आगे आता है। प्रॉमिस, रुको जरा, मैंने इसके बारे में पहले सुना है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे हार्ट के अंदर जो ब्लड वर्म है उसे निकाल दिया जाए? यह आदमी बक विहंग था, जो सन अलायंस के 4 एल्डर्स में से एक था। लड़का कहता है, हाँ बिल्कुल, वादा तो यही था। लेकिन मोयोंगू मुस्कुराते हुए कहता है, चाहे हम तुम्हारे अंदर से ब्लड वर्म निकाल भी दें, फिर भी तुम जाओगे कहाँ? तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तब हमें लड़के के पास्ट के बारे में पता चलता है। उसका नाम वानवी था। यूज रेडिएंट अर्थ क्लैन से निकाल दिया गया था क्योंकि उसका दंतियन टूट चुका था। बाद में ब्लड कल्ट के लोगों ने यूज पकड़ लिया और उसके हार्ट में ने एक पैरासाइट डाल दिया जिसे ब्लड वर्म कहा जाता था। उस दिन के बाद से वो ब्लड कल्ट का गुलाम बनकर रह गया था। जो भी ब्लड कल्चर के लोग कहते उसे वही करना पड़ता था। मोयोंगू फिर कहता है, स्वॉर्ड सेज की सीक्रेट टेक्निक मुझे दे दो। अगर तुमने उसे मुझे दे दिया तो मैं तुम्हारे बॉडी से पैरासाइट निकालने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन वानवी जवाब देता है, वो टेक्निक एक ऐसी जगह पर छुपाई गई है जहां मेरे अलावा कोई नहीं पहुंच सकता। मैं आपसे कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मांग रहा। मैं सिर्फ ब्लड कल्चर से आज़ादी चाहता हूं और एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता हूं। अगर आप पहले ब्लड वर्म निकाल देंगे तो मैं खुशी खुशी सीक्रेट टेक्निक आपको दे दूंगा। ये सुनकर मोयोंगू हंसने लगता है। तुम वाकई काफी चालक हो। और अगले ही पल वो अपनी सोर्ड वनवी के सीने में घूसा देता है। एक छोटा सा स्पाई हमसे चालाकी करेगा? मुझे पूरा यकीन है तुमने वो स्क्रोल अपने बॉडी के अंदर ही छुपा रखा है। तब वानवी को समझ आ जाता है कि इन लोगों का शुरू से ही यूस मारने का प्लान था। वो मन ही मन सोचता है, ये कमीने, चाहे इन्हें स्क्रोल मिल भी जाता फिर भी ये मुझे मार देते। मोयोंगू उसे धक्का देते हुए कहता है, हमें नफरत मत करो। जिस दिन तुम स्पाई बने थे उसी दिन तुम्हारी मौत लिखी जा चुकी थी। जमीन पर गिरा वैनवी अपनी पूरी जिंदगी याद करने लगता है। मैं किस तरह की जिंदगी जी रहा था। मैं बस इसी उम्मीद में जिंदा था कि एक दिन मुझे आजादी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद एक और अटैक होता है। एक ही वार में वानवी का शरीर तो टुकड़ों में कट जाता है। क्योंकि सीक्रेट टेक्निक उसके पेट के अंदर छुपी हुई थी, इसलिए स्क्रोल भी 2 हिस्सों में टूट जाता है। तभी अचानक कुछ अजीब होने लगता है। वानवी के शरीर से नीली लापतें निकालने लगती हैं। पूरा शरीर ब्लू फ्लेम्स से कवर हो जाता है। वानवी हैरान होकर सोचता है, ये क्या है? ये बिल्कुल गर्म नहीं है। क्या ये सच में आग है? अपनी आंखें बैंड करते हुए वो कहता है, लेकिन अब इसका क्या फायदा? अगर सच में दूसरी जिंदगी नाम की कोई चीज होती है तो मैं बस यही दुआ करता हूँ कि मेरी अगली जिंदगी इतनी बुरी ना हो। और यही सोचते सोचते वैनवी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं।